गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं प्रियंका आप लोग का वेलकम करती हूँ आज के ब्लॉग में। तो आज सुबह के 9 बजे से लेके अभी 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 डेढ़ बजे तक की सारी क्लिप्स मैंने जो ली हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह की चाय, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी पोस्ट किया है क्योंकि मैं डिनर रेसिपी दिखा रही थी तो उसमें मॉर्निंग का भी कुछ ऐड कर दी थी। सुबह रश था, जल्दी उठ नहीं पाई थी, 6:30-7 बज गए थे उठने में, तो जल्दी जल्दी मैं बेबो को रेडी करके स्कूल भेजी हूँ, इसलिए सुबह का भी व्लॉग नहीं ले पाई। तो ये 9 बजे सुबह से लेके अभी दोपहर तक के लंच की डायरेक्ट मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये आलू भिंडी की भुजिया, आज जैसे कि बृहस्पतिवार है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि बृहस्पतिवार को हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वेज ही खाते हैं। चाहे मेरे हस्बैंड कितने भी नॉन वेज के प्रेमी हो, फिर भी उन्हें भी वेज खाना ही पड़ता है क्योंकि बृहस्पतिवार को अलाउ नहीं है घर में बनना। तो ये सब दाल भात और चोखा आलू का और करेला का भुजिया और आलू भिंडी का भुजिया, और जब वो खाए थे तब मैंने पापड़ भी फ्राई करके दिया था। तो यही सब सिंपल खाना आज था। और आम का रस तो अभी तो जब तक आम मिलेगा तब तक आम का रस कंपलसरी है, चाहे डिनर के बाद हो लंच के बाद हो, आम का रस तो कंपलसरी है। तो ये दाल में मैं आलू को बॉईल करने के लिए दे देती हूँ तो इजी रहता है, फटाफट आलू भी बॉईल हो जाता है और दाल भी बॉईल हो जाता है। और ये बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे ही करते होंगे, तो मैं ये ठंडा पानी में रखती हूँ ताकि छिलका हटाने में हाथ में ना गरम लगे। लेकिन मेरी जो पापा की देखभाल के लिए जो दीदी आती है वो मुझे देखी ऐसे करते हुए, तो उन्होंने बोला कि ठंडा पानी में रखते हो इसलिए ये फिर टाइट हो जाता है और फिर ये अच्छे से मिश नहीं हो पाता आलू, इसलिए ठंडा पानी में नहीं रखना चाहिए इसको। तो फिर मैं हटा ली थी तुरंत। तो ये मैं तड़का लगा रही हूँ दाल का, जैसे कि लगाते हैं जीरा और मिर्ची से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक गृहिणी है मेरी तरह, एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में भी बताया करिए कि आप लोग किस तरह से रेसिपीज़ बनाते हैं घर में। मैं सही बना रही हूँ या आप लोग? कभी कभी मैं इस तरह से ही दाल का तड़का लगा देती हूँ। कढ़ाई अगर इंगेज रहता है किसी चीज़ में तो मैं आसपास के लोग भी वैसे तो कुछ मुझे लगता है रिलेटिव्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते होंगे, तो वो लोग हंसते ही होंगे कि इसे उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता फिर भी ये वीडियोस बनाती है। ये दाल में मैं घी गिरा रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है। तो आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, और मेरे से आप लोग बात भी कर सकते हैं कमेंट में, और मैं तभी लाइव आऊँगी कि जब मैं देखूँगी कि हाँ मेरे मतलब है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैं लाइव आऊँगी, टाइमिंग बताऊँगी तो उस टाइम में लाइव आऊँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हाउसवाइफ ही अगर कोई है, जेंट्स भी है, ऐसे तो शेफ़ जो होते हैं वो ऑलमोस्ट जेंट्स ही होते हैं। तो अगर कोई बॉयज़ भी हैं जो रेसिपीज़ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, हाउसवाइफ व्लॉग देखने में, तो अच्छे कमेंट करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। तो ये मैं पानी में एज़ यूजुअल जैसे मैं हर व्लॉग में दिखाती हूँ, पानी में मैं भिगो देती हूँ, और जब खाने लगते हुए कुछ देर पहले ही उनके खाने के बनाती हूँ, या फिर बना लेती हूँ तो फ्रिज में डाल देती हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप था, कोलकाता में तो मौसम ऐसा ही कुछ हो रहा है कि धूप हो रहा है बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है बारिश हो रहा है। तो मेरे घर में मेड आती है, वैसे मैं फिर भी मैं ये वो, लेकिन वो सारे कपड़े नहीं धोती हैं। जैसे बाबू का कुछ पॉटी वाला कपड़ा होता है, या फिर कुछ मेरा ही कुछ अगर ऐसे दिन के कपड़े होते हैं जो सिर्फ मुझे ही धुलने पड़ते हैं, तो इसलिए वो नहीं धोती है वो सब कपड़े। तो वही कपड़े मुझे धोना था। आज बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते, लेकिन बच्चे का कपड़ा अगर बाथरूम में इस तरह से पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं धो दी थी। बच्चे के लिए तो भगवान के घर में भी माफ़ी होता है, तो मैं बस बच्चों का ही कपड़ा धो रही हूँ। ऐसे बृहस्पतिवार को हम लोग साबुन, सर्फ़, या फिर जो फॉलो करते हैं ना बृहस्पति देव का वो कथा में, वही सब हम लोग भी फॉलो करते हैं, लेकिन बच्चों के मामला में नहीं कर रहे हैं।
तो ये मैं नहा ली थी कपड़ा धोकर, तो बाबू उठ गई थी तो गेट के पास नॉक करी थी, तो ये भी पानी में भीग गई थी, तो इससे भी नहा दी थी मैं। नहा के इसे घर लेके आई थी। ये कैमरा की तरफ देख रही है, इसके लिए मैं कल ही ब्रश लेके आई हूँ, लेकिन ये उठते ही नहा ली तो मैं ब्रश करवाना भूल गई। ये लेट से उठती है तो बेडशीट भी पड़ा रहता है करने को। ये जैसे कि 12 बजे उठी है तो अभी बेडशीट करना था, खाना तो बन गया था मेरा, सब काम हो गए थे, बस बेडशीट करना था और फिर बच्चे के साथ खेलना कूदना। इसे गूगल्स पहनना बहुत पसंद आता है, तो मैंने बहुत सारे कलर का बाय किया हुआ है। तो येलो कलर वाला ही अभी पहनी है। ये बेडशीट मेरे रूम मतलब बेड के हिसाब से बहुत छोटा है, तो ये अच्छे से पूरा चारों तरफ नहीं फ़ोल्ड हो पाता है, जिसकी वजह से ये घिसक के ख़राब हो जाता है बार बार बेडशीट। थोड़ा सा बड़ा बेडशीट रहता तो अच्छा रहता। ये परफेक्ट मैच करता है। थोड़ा बड़ा रहने से क्या होता है कि चारों तरफ आप फ़ोल्ड कर देते हो तो दिखने में भी अच्छा लगता है और फिर ये बहुत काफ़ी टाइम तक ठीक भी रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा आ गया है, लेकिन मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद है। हार्ट शेप का है और मेरे पर्दे से भी मैच करता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो बाबू मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। अब क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी है। अभी इसके तबीयत ख़राब चल रहे हैं, अभी उसके लूज़ मोशन हो गए हैं, तो वही से मैंने पैम्पर पहनाया था, इसीलिए ऐसे नहीं पहनाती हूँ, लेकिन पहना दी थी कि लूज़ मोशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं पहना दी थी। तो ये अब मैं फ़ेस पे कुछ नहीं की थी ना, मैं बालों में कंघी की थी। डायरेक्ट बाबू भी नहा ली थी मेरे नहाते ही, तो फिर नहीं कर पाई, तो मैं इसलिए बिंदी चेंज करूँगी, क्योंकि मैं कल साड़ी पहनी तो बड़ा सा बिंदी लगाई थी, लेकिन ये सूट में नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा सा छोटा बिंदी लगाई हूँ। और ऐसे वैसे मैं जो क्रीम लगाती हूँ घर के लिए, फेयर एंड लवली वही क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि फेस कैसा करता है। और बृहस्पतिवार को वैसे और कुछ साबुन या फिर फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए क्रीम लगा ली हल्का, कि डर लगता है फेस बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मैं घर में ही रहती हूँ, फिर भी मेरे फेस पे बहुत डर्ट हो जाता है। मैं जैसे पहले 3 बार फेस वॉश करती थी, सुबह दोपहर शाम, मतलब 3-4 बार रात को भी, लेकिन अभी नहीं कर पाती हूँ बाबू के कारण। बाबू मेरे साथ बाजू वॉशरूम चली जाती है, रोती है, तो फिर क्या होता है कि मतलब एनर्जी नहीं बचती है कि मैं कुछ अपने पे ध्यान रख सकूँ ज़्यादा। जितना ही रखना उतना ही रख पाती हूँ। कि कल रात को मैंने जैसे सीरम लगाया था और मैं कंघी नहीं कर पाई थी, तो इसलिए कंघी अभी नहाने के बाद डायरेक्ट कर रही हूँ। और ये मेरे पीछे ही बिल्कुल खड़ी थी, ऐसे पता भी नहीं चलता है, इतनी छोटी है अभी कि पीछे रहती है। अब इसके लिए मुझे पानी तैयार करना था, जैसे कि इसका पेट गड़बड़ है, तो इसमें 1 गिलास पानी में अजवाइन, नमक, चीनी देकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया। ये जब खौल जाता है तब इसे ठंडा करके बच्चों को देने से, और अजवाइन को छकनी से छान लेना चाहिए, जैसे पानी बचा रहे, तो छान के देने से पेट गड़बड़ जो होते हैं वो नहीं होंगे, पेट ठीक हो जाता है इससे। ये मेडिसिन वगैरह बच्चों को उतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने से और क्या होता है कि इन लोगों को आदत भी लग जाती है, और मेडिसिन कुछ अच्छा तो नहीं होता बच्चों के लिए। इसलिए होम रेमेडी जितने दे सको उतना देना चाहिए, लेकिन बच्चे पी लें तब तो। ये तो बहुत न, ये सब पीना ही नहीं चाहती है। छोटी थी तो थोड़ा बहुत पी भी लेती थी, नहीं समझ पाती थी। अभी तो टेस्ट समझ पाती है तो नहीं पीना चाहती है। ये 1-2 सिप इसने लिया, उसके बाद ही इसने लिया ही नहीं, पूरा बोतल में भरा तो ये मेरे आज की लंच थाली है, दाल भात और सलाद। देखिए जो मैंने बनाया है वही सब है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू, बाय।